आपको लगता होगा कि वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग वाली 2 गज की दूरी कोई डायलॉग या तकिया कलाम भर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह आपकी जिंदगी को बचाने वाला एक ऐसा मंत्र है। एक नई रिसर्च के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग की दूरी 2 गज से बढ़कर 4 गज यानी करीब 12 फीट बताई गई है। अगर आप इस दूरी के मुताबिक लोगों के संपर्क में रहते हैं तो वायरस फैलने का खतरा कम हो जाता है। हवा में उड़ता हरे रंग का यह धुआं कोई गैस या केमिकल नहीं, बल्कि कोरोना संक्रमित मरीज के छींक के वो बारीक कण हैं, जो हवा में 12 फीट की दूरी तक वायरस होने की बात को साबित करते हैं। अब तक यह कहा जाता रहा है कि वायरस से बचने के लिए 2 गज की दूरी बनाएं, लेकिन नई रिसर्च कहती है कि अब 2 गज से ज्यादा दूरी रखनी होगी, तभी आप वायरस की रेंज से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि छींक से निकले बारीक ड्रॉपलेट्स काफी देर तक हवा में 12 फीट की दूरी तक घूमते रहते हैं। शौक कहना, आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अब तक वायरस से बचने के लिए 1 मीटर की दूरी बनाए रखने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक पुतले के मुंह से निकलती बनावटी छींक से 2 गज की दूरी की बात पुरानी हो गई। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको अमेरिका की फ्लोरिडा एटलांटिक यूनिवर्सिटी की लैब में चलना होगा, जहां की गई नई रिसर्च ये कहती है कि संक्रमित मरीज की छींक से निकले बारीक ड्रॉपलेट्स हवा में काफी देर तक ट्रेवल करते हैं और 12 फीट से ज्यादा दूरी तक हवा में मौजूद रहते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि छींक से निकले ये बारीक ड्रॉपलेट्स कितने समय में कितनी दूरी तय करते हैं। रिसर्च के मुताबिक छींकने से सिर्फ 2 सेकंड के अंदर ये ड्रॉपलेट्स 3 फीट, 12 सेकंड के अंदर 6 फीट, 41 सेकंड के अंदर 9 फीट और इसके बाद 12 फीट हवा में ट्रेवल करते हैं। यानी आप संक्रमित व्यक्ति से 12 फीट की दूरी पर हैं, तो भी आप वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि छींक से निकले ड्रॉपलेट्स का वजन 10 से 20 माइक्रोग्राम होता है। इसमें सबसे बारीक कणों को एयर पार्टिकल्स कहा जाता है। कोरोना संक्रमित मरीज के खांसने और छींकने के बाद निकले ड्रॉपलेट्स कुछ देर हवा में रहने के बाद 1 से 2 मीटर की दूरी पर जमीन पर गिर जाते हैं। आमतौर पर इसका साइज 20 माइक्रोमीटर होता है, जबकि एरोसोल पार्टिकल्स ड्रॉपलेट्स से भी और बारीक कण होते हैं। इनका साइज 10 माइक्रोमीटर से भी छोटा होता है और ये खांसने और छींकने के बाद 2 मीटर से ज्यादा दूरी और ज्यादा देर तक हवा में जिंदा रहते हैं। यानी एरोसोल पार्टिकल्स की तुलना में ड्रॉपलेट्स भारी होते हैं, इसलिए जल्द ही जमीन पर गिर जाते हैं। एरोसोल पार्टिकल से संक्रमण का खतरा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि 10 माइक्रोमीटर से भी छोटा होने की वजह से यह हवा में घूमते हुए सांसों के जरिए इंसान के फेफड़ों में पहुंच सकता है, जबकि ड्रॉपलेट्स भारी होने की वजह से किसी ठोस जगह पर गिरते हैं, जिसे छूने के बाद आंख, नाक और मुंह के जरिए शरीर में पहुंच सकता है। यानी हवा में उड़ते कोरोना वायरस की रेंज अब 2 गज से बढ़कर 4 गज यानी 12 मीटर हो गई है। मुख्य रूप से हमने ये देखा है कि बारीक पार्टिकल की तुलना में भारी ड्रॉपलेट्स जल्दी से नीचे गिर जाते हैं। आपके कहने का मतलब है कि कुछ ड्रॉपलेट्स गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से जमीन पर गिर जाते हैं और हल्के पार्टिकल हवा में आगे बह जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि मास्क लगाने से संक्रमण की दूरी कुछ कम हो सकती है, लेकिन हवा में वायरस के रहने का खतरा फिर भी बना रहता है। इसके लिए रिसर्च करने वाली टीम ने डमी के मुंह पर मास्क लगाया। इसके बाद छींक दिलवाई गई। मास्क की वजह से ड्रॉपलेट्स के कण हवा में सीधे जाने की बजाय ऊपर की तरफ उड़ गए, यानी बारीक कण अब भी हवा में काफी देर तक मौजूद रह सकते हैं। अगर ये पार्टिकल किसी ठोस सतह जैसे फर्नीचर, जमीन या किसी मेटल पर गिर जाएं तो वायरस कई घंटों तक जिंदा रह सकते हैं। ये बात आपको डराने या घबराने के लिए नहीं, बल्कि आपको सावधान करने के लिए कही जा रही है। इसलिए आपसे ये बार बार कहा गया कि अपने हाथों को बीच बीच में धोते रहें और आंख नाक पर ना लगाएं। यानी एरोसोल पार्टिकल्स की थ्योरी को आप वायरस की हवा में मौजूदगी की सबसे पक्की रिपोर्ट्स मान सकते हैं। लेकिन अब तक यह कहा गया है कि संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने के बाद वायरस जमीन पर गिर जाता है, लेकिन हवा में ज्यादा देर तक मौजूद नहीं रहता है। इस मामले में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी कहती है कि अकेले वायरस का आरएनए संक्रमण नहीं फैला सकता। कोरोना मरीज की छींक या खांसी से जो ड्रॉपलेट्स यानी छोटे छोटे कण निकलते हैं, वो आसपास के लोगों को भी संक्रमित कर देते हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस ठोस सतह पर कई घंटे तक जिंदा रहते हैं, जिसकी वजह से संक्रमित सतह को छूने वाला व्यक्ति बीमार हो सकता है।
फ्लोरिडा अटलांटिस यूनिवर्सिटी की तरह ड्रॉपलेट्स की हवा में दूरी देखने के लिए एक प्रयोग किया गया। इसके लिए विशेष सूट पहने एक आदमी पर 4 फीट की दूरी पर नकली छींक के साथ स्प्रे का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद एक स्पेशल लाइट की मदद से यह देखा गया कि छींक से निकले ड्रॉपलेट्स काफी संख्या में आदमी के शरीर पर मौजूद थे। इसके बाद दूरी को बढ़ाकर 8 फीट कर दिया गया। इसके बाद भी ड्रॉपलेट्स बड़ी आसानी से शरीर तक पहुंच गए। आमतौर पर छींक की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, लेकिन कई बार ये स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे भी पहुंच जाती है। हाल ही में साइंस जर्नल नेचर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक चीन में फरवरी मार्च के दौरान वुहान के 2 अस्पतालों में हुई रिसर्च में यह पाया गया कि अस्पताल के एक हिस्से में कोरोना वायरस के जेनेटिक मार्कर्स हवा में मौजूद हैं। इस जेनेटिक हिस्से को आरएनए भी कहा जाता है। हवा में तैरने वाले छींक या खांसी के ड्रॉपलेट्स में ये वायरस पाए गए हैं, जिनकी साइज 1 इंच के 10,000वें हिस्से के बराबर थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक हवा में मौजूद वायरस के एरोसेल पार्टिकल्स करीब 2 घंटे तक जिंदा रहते हैं, यानी इस दौरान अगर आप इस जगह से गुजरते हैं तो वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। अमेरिका के बाद अब आपको जापान लेकर चलते हैं, जहां छींक में मौजूद ड्रॉपलेट्स के जरिए संक्रमण फैलने की बात साबित की गई। इस रिसर्च में भी विशेष तकनीक की मदद से छींक आने के बाद एरोसोल पार्टिकल्स की दूरी देखी गई। ये देखिए, छींकने के बाद ड्रॉपलेट्स के 10 माइक्रोमीटर से भी बारीक कण हवा में दिखाई दे रहे हैं, जबकि 20 माइक्रोमीटर से भारी कण अचानक गायब हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि भारी होने की वजह से ये ड्रॉपलेट्स तुरंत जमीन पर गिर गए। इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि माइक्रो ड्रॉपलेट संक्रमण फैला सकते हैं। इस दौरान आप तेज सांस लेते हैं या संक्रमित व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो आपको संक्रमण हो सकता है। इसके आसपास के लोगों को संक्रमण हो सकता है। हम इस तरह के खतरे देख रहे हैं। हवा में वायरस की मौजूदगी को समझने के लिए वुहान यूनिवर्सिटी ने 2 अस्पतालों के 31 अलग अलग हिस्सों में 40 सैंपल लिए, जिसमें ये बात सामने आई कि ठीक तरह से किए गए सैनिटाइजेशन और बेहतर क्रॉस वेंटिलेशन से वायरस की संख्या कम हो जाती है। अगर कमरे में अच्छा वेंटिलेशन यानी हवा के आने जाने की व्यवस्था है तो वायरस ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। चीनी वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में कहा कि जिन कमरों में वेंटिलेशन नहीं है, वहां ये वायरस कमरे के अंदर बंद हवा में लंबे समय तक जिंदा रहता है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि कोरोना वायरस हवा में 3 से 4 घंटे तक रह सकता है। इस रिसर्च से यह बात साबित होती है कि कोरोना के दौर में संक्रमण से बचने के लिए आपको दूरी बढ़ानी होगी। अगर आप ये 2 गज से बढ़ाकर 4 गज कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।